आज हम सभी का बहुत सौभाग्य है। हमारे साथ गुरु माँ योगेश्वरी रचना जी जुड़ी हुई हैं। और साधकों के कई बार बहुत प्रश्न आते हैं, तो हमने वो प्रश्न आज लिख के एक सूची बनाई है जो हम गुरु माँ से एक एक करके पूछेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत आभार और आपको बहुत प्रणाम कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो पहला मेरा है, वो ये है, क्या जो साधक रोज साधना नहीं करते उनमें शक्ति इनएक्टिव या सो जाती है, कि वो फिर भी क्रियाशील रहती है अगर वो साधना रेगुलर नहीं करते? ओम गुरुभ्यो नमः। बेटा, अगर आप रोज साधन नहीं करते हो तो जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति और ऊर्जा जिसको कहते हैं, वो निष्क्रिय तो नहीं शब्द कहेंगे, पर सुप्त अवस्था में हो जाती है। वो रहती ही सुप्त अवस्था में है, जिसे हम शक्तिपात के द्वारा या ध्यान के द्वारा जागृत करते हैं। पर अगर आप जब रोज साधन नहीं करते हो तो वो शक्ति हमारी सुप्त अवस्था में आ जाती है। इसके लिए रोज साधन, निरंतर साधन करना बहुत जरूरी है। जी। और क्या एक शक्तिपात दीक्षित साधक जो शक्तिपात परंपरा में दीक्षित हुआ है, अपनी पत्नी या अपनी जिनके साथ उनके शारीरिक संबंध हैं उनमें भी जाने अनजाने में इस ऊर्जा को क्रियाशील कर सकते हैं? बेटा, ये शारीरिक संबंध के द्वारा ऊर्जा को जागृत करना एक विवाद का ही विषय है। पर कई तंत्र साधनाओं में इसको कहा भी जाता है कि ऐसा होता है। आपने देखा होगा, ओशो ने भी एक बुक लिखी है, संभोग से समाधि तक। पर ये केवल वही दोनों जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो और ऐसी ऊर्जा करते हो जो काम को खेल ना समझे, काम को ऊर्जा। क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है वो रीढ़ के निचले स्थान पे, मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में होती है। तो अगर काम समझ के करा तो वो आपकी शक्ति है वो निष्क्रिय हो जाएगी, गिर जाएगी, उठेगी नहीं। जबकि हम कुंडलिनी शक्ति को नीचे से, रूट से ऊपर तक ले जाते हैं। तो या तो दोनों बहुत आध्यात्मिक हो और काम ना समझकर, इसको पूजा समझकर कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा कम होती है आज के समय में। तो इसलिए जब हम किसी को शक्तिपात दीक्षा देते भी हैं तो वो मंत्र के द्वारा देते हैं, स्पर्श के द्वारा देते हैं और नेत्रों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा देते हैं। तो इसलिए इसकी संभावना काफी कम होती है। तो बेहतर तो यही है कि आप योग्य शक्तिपात गुरु से शक्तिपात दीक्षा लें और इस तरह के तंत्र में ना पड़े। जी गुरु माँ। अब एक और सवाल जो आता है, क्या शक्तिपात खतरनाक हो सकता है? क्या इससे मानसिक या शारीरिक रोग प्रकट हो सकते हैं? हाँ बेटा, जैसे मैंने पहले आपसे कहा अभी अभी कि बिना किसी योग्य गुरु के अगर आप खुद से कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करते हो या किसी अयोग्य गुरु के द्वारा करवाते हो तो ये 100% खतरनाक होता है। ये आपको मानसिक अनिद्रा और शारीरिक रोग भी दे सकता है। मैंने कई विक्षिप्त लोगों को देखा है जिन्होंने खुद से कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश की है पर उसकी ऊर्जा को संभाल नहीं सके और फिर अर्ध विक्षिप्त दशा में घूमते हैं। इसलिए कुंडलिनी जागरण हमेशा एक योग्य गुरु से ही करवाना चाहिए। ये छोटी मोटी साधना नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ी साधना है कुंडलिनी जागृत करना, और ये योग्य गुरु के माध्यम से ही होनी चाहिए। जी। और क्या एक साधक बिना गुरु की आज्ञा के किसी और साधक को शक्तिपात दे सकता है? और क्या शक्तिपात देने के लिए पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होना एक आवश्यकता है? बेटा, शक्तिपात साधक कभी भी बिना गुरु के आज्ञा के, अगर वो अधिकारी नहीं है, तो उसे शक्तिपात देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये तो ऐसा ही है कि जैसे दूसरे का धन चोरी करके हम बांट दें और पुण्य की आशा करें। तो अगर आपको, जब गुरु किसी को शक्तिपात गुरु बनाता है तो देखता है कि वो अधिकारी है कि नहीं इस पथ पे चलने का,
और अगर ऐसा नहीं है, कोई अनाधिकार रूप से बिना गुरु की आज्ञा के करता है, और अगर ऊर्जा अनियंत्रित हो गई, तो फिर उसका गुरुमंडल और गुरु भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए जो साधक उससे शक्तिपात लेते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, और फिर उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है उन साधकों को संभालना। मेरे जीवन में भी कई ऐसे साधक आए जो किसी गलत गुरु से या स्वयं के द्वारा उन्होंने ऊर्जा को जागृत किया था, और बहुत विक्षिप्त और परेशान थे। और शुरू शुरू में तो मैंने कुछ साधकों को ठीक करने का किया भी और उनको दीक्षित भी किया, पर फिर मेरे गुरु द्वारा ये कहा गया कि ये उनके कर्मों का फल है, आप इसमें ना पड़े। तो उस दिन से मैंने दूसरे साधकों को, उस जो अनियंत्रित हो गई जिनकी ऊर्जा, उनको दीक्षा देना भी बंद कर दिया। तो ये कृपया कोई भी ना करे, बिना जब तक आपका गुरु मंडल आपको स्वीकार नहीं करता, आपको इसका अधिकार प्राप्त नहीं होता, तो आप किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें। एक और सवाल जो बड़े साधकों का आता है वो ये है, क्या एक साधक एक से अधिक गुरु धारण कर सकते हैं? और जो साधक ऐसे करते हैं वो क्या उनका भटकना अनिवार्य है? हाँ बेटा, आप बिल्कुल कह सकते हो। अगर कोई आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 40 फीट खोदो और पानी निकलेगा, और आप अलग अलग जगह 1-1 फीट खोद रहे हो, 40 जगह, तो पानी नहीं निकलेगा। फिर आप कहोगे कि मैंने तो 40 फीट ही खोदा था, पर आपने एक जगह नहीं खोदा था। आपको साधन में और तंत्र में, मंत्र में, हर जगह ये एक बात बताई जाती है कि एक गुरु, एक आसन और एक मंत्र। एक आसन ही 40 दिन में सिद्ध होता है। अगर आप एक ही आसन में बैठते हो तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको अपना आसन नहीं चेंज करना चाहिए। आपको जो गुरु मंत्र मिला हुआ है उसको भी आप ऐसे नहीं है कि बार बार आप किसी मोटरसाइकिल में बैठे हुए हो, तेल दूसरे में डला रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये चल नहीं रही है, कैसे चलेगी? तो आप साधन एक गुरु की कर रहे हो, मंत्र दूसरे का जप रहे हो, कैसे वो काम करेगा? तो इसलिए साधना में कहा जाता है कि एक गुरु, एक मंत्र और एक आसन का ही उपयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल। और साधना में रोज कितनी देर बैठना जरूरी है? एक आपके हिसाब से एक अच्छा आज्ञाकारी शिष्य कितनी देर साधन में बैठेगा? बेटा, मैक्सिमम का तो पता नहीं जितनी देर आप बैठ पाओ, पर मिनिमम आज के जमाने में सब नौकरी पेशा हैं और कामकाज वाले हैं, तो कम से कम 1 घंटा साधन तो आपको करना चाहिए। अगर आपको रेगुलर 1 घंटा नहीं मिलता, तो उसको 2 पार्ट में कर दो, आधा घंटा आधा घंटा, सुबह और शाम। उस समय में आपको साधन करना चाहिए, पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको तकरीबन 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को देना ही होगा। आप देखते हो ना, कीचड़ से भरी हुई बाल्टी हो, अगर उसमें नल चला दो तो कुछ समय बाद वो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, पर आप नल बंद करके उस बाल्टी को रख दो, तो कुछ समय बाद उसी पानी के ऊपर काई और धूल गिर जाएगी। तो ऐसा ही आपके जीवन में भी होता है कि अगर आप साधन निरंतर नहीं करोगे, आपने करा, आपने अपने कर्मों को साफ किया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर जो आपने कर्म करे उससे फिर आपने उनको गंदा कर लिया। तो इसके लिए जरूरी है कि निरंतरता बनी रहे। आप नित्य न, ज्यादा ना हो तो कम से कम 1 घंटा, और वो भी पूरा नहीं 1 घंटा दे सकते तो आधा आधा घंटे का टाइम तो आपको 24 घंटे में अपने मेडिटेशन के लिए, साधन के लिए देना चाहिए। जी गुरु माँ। और अगर किसी दिन साधन करने का मन नहीं करे किसी साधक का, तो जो एक उदासीनता कई बार आ जाती है और मन ऊब जाता है, उससे कैसे बाहर उभरा जाए? बेटा, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सब लोग ग्रस्त लोग हैं, इस लौकिक संसार में ही हैं। कई बार कोई बहुत जरूरी फंक्शन है, हमारे परिवार में ही फंक्शन है, हमको कोई बहुत जरूरी काम से यात्रा करनी है कहीं, तो उस दिन पक्का ही है कि हम लोगों का साधन नहीं हो पाएगा। तो उसी के लिए कि हमारे मन में ऐसा ना हो, हम जो गुरु मंत्र देते हैं वो देते भी तो इसीलिए है कि मन को एकाग्र करें, साधन करें। तो साधन हमारी शक्तिपात परंपरा में इसलिए जितने हमारे पिछले जन्मों के पाप पुण्य होते हैं, वो साधन में क्रिया के रूप में परिवर्तित होके भस्म हो जाए। पर जब हमें साधन का टाइम नहीं मिलता, तब हम गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी जो हमारा चेतना है, जो मन है हमारा ईश्वर पे लगा रहे, तो उसके लिए भजन सुनना या सत्संग सुनना भी आप कर सकते हो, जिससे वो कर्म ना टूटे, आपके मन को संतुष्टि रहे कि हम ये नहीं कर पाए, यात्रा में थे या जरूरी शादी में थे, ब्याह में। हम लोगों के भी साथ होता है, निरंतर नहीं है।
हो पाता। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, कहीं सत्संग है, और किसी ना किसी रूप से हम उस परमात्मा से, ईश्वर से जुड़े रहते हैं, बेशक वो गुरु मंत्र के माध्यम से जुड़े हुए। तो इतना आपको करना चाहिए कि अगर साधन नहीं कर पा रहे तो उसके अलावा आप भजन सुन सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, पर रेगुलर साधन नहीं छोड़ना है आपको। मैक्सिमम साधन करना है, पर अगर छूट जाता है तो उसके भी आप में आप ये सब कर सकते हो। और गुरु माँ, कई साधक बोलते हैं कि हमारी गुरु भक्ति और गुरु की तरफ बहुत श्रद्धा है, हम गुरु का सत्संग सुनते हैं पर हम साधन नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा साधक भी भव सागर तर सकता है? देखो बेटा, जो ईश्वर प्राप्त करने के चार मार्ग है, ध्यान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्मयोग मार्ग है, योग मार्ग है। हमारा योग का मार्ग है, महायोग जिसको कहते हैं, जिसमें चारों मार्ग आ जाते हैं। जैसे सारी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही सारे जो मार्ग होते हैं हमारा सिद्ध महायोग है, इसमें आकर मिल जाते हैं। तो अगर आप शक्तिपात साधक हैं, उनके लिए मैं बात करूं, तो आपके लिए साधन करना जरूरी है बेटा। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में माना जाता है कि 84 लाख योनियां काट के हम यहाँ आए हैं, और 84 लाख योनियों में भी पता नहीं कौन सी योनि हमने कितनी बार काटी। तो करोड़ों जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे अवचेतन मन में रहते हैं। साधन करने के वक्त ये शक्तिपात के सभी साधक जानते हैं कि वो क्रिया रूप में परिवर्तित होते हैं और खत्म होते जाते हैं। तो हम साधन नहीं करेंगे तो हम अपना पिछला काट नहीं पाएंगे बेटा। कि आप गुरु भक्ति कर रहे हैं, आप सब कुछ, वो भी अपनी जगह ठीक है, करनी ही पड़ेगी आपको। आध्यात्मिक मार्ग में पता नहीं कैसे ये काम करता है, ये मैं भी नहीं जानती, मेरे गुरु भी नहीं जानते। पर आपकी गुरु भक्ति बहुत ज्यादा काम करती है। और गुरु भक्ति से मतलब केवल शारीरिक सेवा करना नहीं होता, हर तरीके से जो तुम कर रहे हो ना, ये भी गुरु भक्ति है बेटे। जो धीरज कर रहे हैं ना, मेरी बुक लिखी आज हुई, आपको पता लगा, तो वो भी गुरु भक्ति है बेटा। कि आप गुरु के लिए, परंपरा के लिए, आश्रम के लिए कुछ काम करते हैं, वो भी गुरु भक्ति में ही काउंट होता है बेटा। जी गुरु माँ। और एक साधक का प्रश्न आया था कि उनको साधन में खुजली बहुत होती है दीक्षा के बाद, तो जब वो साधन करें तो उस खुजली के प्रति वो दृष्टा भाव रखें कि उसको बार बार उस बाजू को या सिर को खुजाएं, क्योंकि अगर वो खुजाएंगे तो उनका ध्यान उधर चले जाएगा, तो कि दृष्टा रहें। इस पे आप क्या गाइड करेंगे? बेटा ऐसा होता है, जैसे पर्सनली कोई साधक मुझसे दीक्षित होता है और वो मुझसे पूछता है ये बात, तो मैं उसे बता देती हूँ। जब हम साधन करते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बेटा। ऊर्जा बढ़ती है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है। मैं अक्सर एसी में भी बैठी होती हूँ तो पसीने पसीने होती हूँ, और ऐसे बहुत सारे ये नॉर्मल क्रियाएं हैं। बहुत ज्यादा ऊर्जा के कारण पसीना होना, या बहुत निद्रा आना, या अनिद्रा ही हो जाना, ये सब नॉर्मल से कारण है। तो ये खुजली होना भी उनमें से एक कारण है कि आपकी त्वचा ड्राई होती है, इसलिए अधिकतर होती है। पर ये बहुत ज्यादा अगर हो रही है और बहुत बड़ी हुई है तो आपको एक डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अपने खाने में देसी गाय का घी यूज करते हैं तो आपको इस निजात से, वो जो ड्राइनेस होती है बॉडी में साधना के कारण, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो सभी साधक इस बात पे बड़ा ध्यान दें कि पुराने योगी वगैरह जो थे, जो साधन करते थे, वो गाय का दूध और गाय का घी इसीलिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे कि उनकी बॉडी ड्राई ना हो। तो ये मुझे भी शुरू शुरू में हुआ था, और मैंने भी अपने साधु संतों से जो आश्रम के थे उनसे पूछा, तब मुझे ये बात पता चली कि हम लोगों को देसी गाय का घी जरूर, साधना करने वालों को जो ज्यादा साधना करते हैं उनको खाना चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत है तो आप ये करोगे तो वो ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद। और बहुत ज्यादा है और वो कोई शारीरिक बीमारी है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है। पर इसमें भी है कि जब बहुत ज्यादा हो गया, आप साधन नहीं कर पाओगे, दृष्टा भाव नहीं रख सकते, तो कोशिश करो तो डॉक्टर को दिखाओ, चाहे अपना घी का खान पान थोड़ा सा बदलो, वो ठीक हो जाएगा। तो अधिकतर साधकों को इस तरह की परेशानी आती है, पर वो थोड़े समय बाद जैसे ही वो करते हैं, उनकी त्वचा थोड़ी चिकनी होनी शुरू होती है, तो वो परेशानी खत्म हो जाती है बेटा। जी गुरु माँ। और क्या शक्तिपात देने वाले जो गुरु होते हैं उन पर शिष्यों के कर्मों का भार भी पड़ता है? हाँ बेटा, आपने देखा होगा बड़े बड़े शक्तिपात गुरु आखिर में गंभीर बीमारियों से, रामकृष्ण परमहंस ले लीजिए, हमारी परंपरा के गुरु ले लीजिए, वो आखिर में कुछ ना कुछ उनको गंभीर बीमारी हुई। जब आप किसी को
दीक्षित करते हैं शक्तिपात दीक्षा में, तो आप उसके कर्मों का भार लेते हैं, उसके पापों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, आप उसकी आध्यात्मिक उन्नति की गारंटी लेते हैं। एक तरीके से यही हुआ ना, हमने शक्तिपात दीक्षा आपको किस ले ली, तो शक्तिपात दीक्षा से तो पहले आपने जो किया उसका तो कर्म कम फर्क पड़ता है, पर शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद भी अगर आप वही कर्म रिपीट करते हैं और वही सब करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु को भी उनके कर्मों का भार भोगना पड़ता बिल्कुल सही गुरु माँ। और एक और प्रश्न आया था कि शक्ति, प्राण और कुंडलिनी में क्या अंतर है? है। बेटे, शक्ति, प्राण और कुंडलिनी, प्राण तो जो तीनों ऊर्जा का ही रूप है। प्राण ऊर्जा हमारी ईड़ा और पिंगला से होती है और हर वक्त चलती रहती है 24 घंटे, जिसके कारण हम अपनी मानसिक गतिविधियां कर सकते हैं, श्वसन, पाचन, सब कुछ हमारा प्राण ऊर्जा से चलता है। प्राण ऊर्जा जब बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर देती है। आप समझ गए, कुंडलिनी ऊर्जा हमारे शरीर में होती है, सुप्त अवस्था में होती है, उसे ध्यान या शक्तिपात दीक्षा के द्वारा जागृत किया जाता है। पर वो जागृत होती है तो हमारी प्राण ऊर्जा जब बहुत तेज होती है तब वो जागृत हो जाती है। तो ये एक तरीके से प्राण ऊर्जा जब तीव्र हो जाती है तो शक्ति हो जाती है, और वही शक्ति हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। तीनों ही हैं। जो प्राण ऊर्जा होती है वो ईड़ा पिंगला के माध्यम से पूरे शरीर में हमारी रहती है, और जो कुंडलिनी शक्ति है वो सुषुम्ना नाड़ी के से रूट चक्र से होती हुई हमारे सातों चक्रों को जागृत करते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र तक आती है। जी गुरु माँ। और क्या शक्तिपात साधना में ब्रह्मचर्य का होना अति आवश्यक है? बेटा, वैसे पहले तो हमेशा यही कहा जाता था कि शक्तिपात साधना के लिए ब्रह्मचर्य का होना बहुत जरूरी है। और पहले जब शक्तिपात साधना अगर किसी को दी जाती थी, तो आप देखो लोगों के होते थे 5-6 बच्चे होते थे पहले के जमाने में, 7-8 बच्चे हैं, और एक बच्चा लोग आसानी से अपना आश्रम में देते थे। जब बच्चा दिया जाता था तो 5 साल की उम्र में बच्चा भेजा जाता था आश्रम में। 5 साल की उम्र से लेके 12 साल तक बच्चों को हठ योग की दीक्षा दी जाती थी, और हठ योग की दीक्षा देने के बाद 4-5 साल उनसे भिक्षा मंगवाई जाती थी, और भिक्षा मंगाने के बाद जब वो बिल्कुल मानसिक रूप से भी तैयार हो जाते थे, तब उनको शक्तिपात दीक्षा दी जाती थी। तो अगर बच्चा कोई 5 साल का आपके पास आया और 12 साल तक उसने हठ योग अपना योग की दीक्षा ली, तो 17 साल का बच्चा, 17-18 साल का, आपने देखा होगा आज भी 17-18-16 इस उम्र के बच्चों में बहुत ज्यादा ईगो होती है। सबसे ज्यादा ईगो, सबसे ज्यादा एनर्जी आपने देखी होगी ना इन्हीं लोगों में होती है, पर यही भ्रमित होते हैं। तब क्या करते थे हमारे साधु संत, बड़े विद्वान थे, तब वो उन्हें भीख मांगने के लिए भिक्षा के लिए भेजते थे। और जब भिक्षा के लिए जाते थे तो आसानी से हर घर से भिक्षा नहीं मिलती थी बेटा, कोई अपमान भी करता था, कोई प्रेम से देता भी था। तो वो मानसिक रूप से भी मजबूत होते थे, वो अपमान भी सह लेते थे और वो मान भी सह लेते, मतलब उन्होंने शरीर को मजबूत किया हठ योग से, उसके बाद अपने मन को, मानसिक अवस्था को मजबूत किया, लोगों के द्वारे द्वारे जाके हर तरीके के लोगों का अच्छा और बुरा व्यवहार देखते, और जब वो शरीर और मानसिक अवस्था से ठीक होते थे तब उन्हें शक्तिपात दीक्षा दी जाती थी। पर आज जमाना बिल्कुल बदल गया है बेटा। अब आपके 1 या 2 बच्चे होते हैं, लोग आश्रमों में बच्चे जल्दी से छोड़ते भी नहीं। तो ब्रह्मचर्य का अपना स्थान तो है ही, कि ब्रह्मचर्य उतनी ही तेजी से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ेगी, और जब आप शारीरिक संबंधों में वो ऊर्जा नीचे को गिरती है, हम ऊर्जा ऊपर को उठाते हैं। तो अब ऐसा संभव तो नहीं है कि हम यूं कहते हैं सभी ग्रस्त हैं तकरीबन कि आप ये छोड़ दो, पर अगर लिमिट में, जैसे मान लो मैं कह दूं आपको खाना पसंद है तो आप दिन भर खाओगे, तो फिर आप साधन भी नहीं कर सकते। किसी को पानी बहुत नहाना पसंद है तो दिन भर नहा नहीं सकता। ऐसे ही किसी को बहुत शारीरिक संबंधों की चाह है और इतना मोह है, पर वो दिन भर तो वो काम ही हो जाएगा। तो अगर एक लिमिट में है बेटा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा टाइम लेगा ऊपर तक पहुंचने में, पर अगर आप बिल्कुल ही ऐसे हो गए तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो फिर आप उस ऊर्जा को नीचे ही गिरा रहे हैं, जबकि हमको कुंडलिनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं, और काम के वक्त वो नीचे की तरफ गिरती है।
तो इसमें बैलेंस बिठा के अगर आप करते हैं तो आप कर जाते हैं। हमें बहुत सारे शिष्य और साधक और हमारी परंपरा के सारे गुरु आपने देखा होगा सब ग्रस्त रहे हैं। शिवम तीर्थ जी महाराज हो या सहजानंद तीर्थ जी महाराज हो या विष्णु तीर्थ जी महाराज हो, सभी लोग ग्रस्त थे। और नारायण देव तीर्थ जी महाराज और गुरु योगानंद जी महाराज भी ग्रस्त थे और सब उच्च अवस्था को पहुंचे हैं। पर एक जो वो होगा, आपको खुद समझना होगा कि हाँ, लिमिट आपको बांधनी होगी। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो क्योंकि संसार चलाने के लिए ये भी जरूरी है बेटा, सीधी सी बात है। जी गुरु माँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या एक शक्तिपात साधक को अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, बांटने चाहिए अन्य लोगों से? और इसी के साथ जुड़ा प्रश्न है, आध्यात्मिक अहंकार से कैसे बचा जाए? बेटा ऐसा है कि शक्तिपात साधक को देखो, साधना में मना किया जाता है कि अपने जो क्रियाएं हो रही हैं, अनुभव हो रहे हैं, उन्हें दूसरे से नहीं बांटना चाहिए। पता नहीं, यूं कहा जाता है कि एक तो अगर हम बांटते हैं तो हमको खुद ही अहंकार हो जाता है। दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं कि हमको खुद ही अहंकार होने लगता है कि अरे हम बड़े श्रेष्ठ साधक है कि हमको इस तरह की क्रियाएं होती है, जबकि नॉर्मल ही है। शक्तिपात साधना के बाद आपको क्रियाएं होना ही है। तो उसको बताना, और अगर आपको बहुत ज्यादा है डिस्कस करना, तो अपने गुरु से या अपने गुरु भाई जो शक्तिपात साधन के, कि आपको डिस्कस करना है कि मुझे ऐसा हो रहा है तो कैसा, तो अपने गुरु से और अपने गुरु भाइयों से आप शेयर कर सकते हैं। लोगों से जो इस साधना के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने शक्तिपात दीक्षा नहीं ले रखी, उनसे आपको इस साधना के अनुभवों को नहीं बांटना चाहिए। दूसरी बात, आध्यात्मिक उन्नति के अहंकार से कैसे बचे, यही था ना। तो बेटा क्या होता है, अहंकार कब आता है? जब हमें लगता है कि हम कुछ विशेष है, हमें तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं। अनुभवों में स्वप्न में हमको ईश्वर मिल रहे हैं, गुरु मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, हम इस लोक से उस लोक की यात्रा कर रहे हैं, तो हमको अहंकार होने, हम कुछ श्रेष्ठ हैं। पर जब हम वैसे देखें तो हम तो कोई श्रेष्ठ नहीं है, नॉर्मल है। सांस ईश्वर चला रहा है, सब कुछ दिया हुआ ईश्वर का है, सांस बंद हो जाएगी तो श्रेष्ठ क्या, निम्नतर कुछ भी नहीं होंगे हम। तो जब जब अहंकार आता है, तब तब ये सोचना कि हम हैं ही कौन, जो हमारे साथ ये हो रहा है। जो हो रहा है वो हमारे ईश्वर की, गुरु की कृपा से हो रहा है। हम पे तो ऐसी कोई योग्यता है ही नहीं। हम जो गुरु बन जाते हैं उनमें भी बहुत अहंकार हो जाता है। तो पर हम फिर यही सोचते हैं बात कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं, हमें गुरु परंपरा ने चुना इस काम के लिए। तो फिर अहंकार नहीं आता। ऐसे जो लोग हो, संत हो, साधु हो, जो अहंकार से दूर हो चुके हो, जो सत्संग करते हो, उनके साथ बैठोगे तो वो अहंकार खत्म होने लगता है कि हमसे बड़े बड़े, एक से एक बड़े योगी बैठे हुए हैं, एक से एक बड़े संत बैठे, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है बेटा। हम तो उस रास्ते के पथिक है, अभी साधना पथ में चल रहे हैं। मुझसे आगे मेरे गुरु, मैं, मुझसे पीछे मेरे शिष्य, ऐसे ही चल रहे हैं ना। तो तब अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं, हम तो किसी दूसरे के भरोसे चल रहे हैं, सांस भी हम परमात्मा के भरोसे ले रहे हैं, हमारी तो वो भी नहीं है, तो फिर अहंकार नहीं होता। और जब भी अहंकार आए तो कुछ ना कुछ ईश्वर के बारे में सोचने लगा चाहिए कि मैं हूं ही कौन, कितनी औकात है मेरी इस दुनिया में, और कितने क्षण का जीवन है। तो वो अहंकार एकदम खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर। और एक जो साधकों के मन में एक भ्रांति रहती है, क्या शक्तिपात साधना का अंतिम लक्ष्य सहस्रार चक्र है? या कई गुरुओं ने बोला है हृदय या स्पिरिचुअल हार्ट, रमना महर्षि भी बोलते थे ये हृदय केंद्र। तो क्या कुंडलिनी का फाइनल स्थान सहस्रार है या हृदय केंद्र? बेटा कुंडलिनी ऊर्जा है, शक्ति है, अभी हमने एक प्रश्न में कहा ना। तो हमारे सातों चक्र को जागृत करते हुए सहस्त्रार चक्र पे आती है, जिसको हम हृदय को बोलते हैं, विष्णु ग्रंथि भी बोला जाता है। इसको फोड़ना ही होता है। इसको फोड़ के सहस्त्रार चक्र में आके शिव से मिलन, शिव और शक्ति का मिलन ही इसका मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है। तो हृदय में नहीं, सीधा सहस्त्रार चक्र पे स्थित हो और शिव से इसका मिलन हो, जो ऊर्जा हमारी शिव शक्ति का मिलन हो। और वो जब सहस्त्रार चक्र पे पहुंच जाती है तो तभी होता है। तो यहाँ तो हमारी विष्णु ग्रंथि है, इसको फोड़कर हमको शिव ग्रंथि पे आना ही पड़ता है। वही अंतम अंतिम हमारा रास्ता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम ये देखते हैं, हम शक्तिपात लेते ही क्यों है बेटे, हमको तो पाप और पुण्यों से मुक्त होना है। शक्तिपात दीक्षा के बाद बहुत आसान हो जाता है, आपने भी देखा होगा ना।
कि क्रिया के माध्यम से हमारे पाप, हमको पापों से ही मुक्त नहीं होना, हमको पुण्य से भी मुक्त होना है बेटा। क्योंकि अगर हमारे पास पाप हैं तो हम फिर वही जन्म लेके आएंगे, उसी योनि में आएंगे, उस योनि के अनुसार आएंगे जैसे कर्म होंगे। और पुण्य है तो फिर उस योनि के अनुसार बड़े घर में, धनवान घर में, उच्च कुल में पैदा होके आएंगे। पर आना तो इस मृत्यु लोक में होगा, जबकि हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो मृत्यु लोक में दोबारा ना आना पड़े। तो उसके लिए हमारा मेन जो है वो सहस्त्रार चक्र पे होना चाहिए, जिससे शिव शक्ति का वहां मिलन। और जब ऊर्जा सहस्रार चक्र पे पहुंच जाती है तभी क्या तुर्यतीत अवस्था होती है? क्योंकि कई योगी निर्विकल्प समाधि में जाते हैं और फिर मन पुनः वापस आ जाता है। तो जो सहज अवस्था है, जहाँ पे कहा जाता है मन निर्विचार रहता है सदा, तो वो जब ऊर्जा सहस्रार पे स्थित हो जाती है, क्या वो स्थायी या परमानेंट हो जाता है? बेटा देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक बार बहुत पहले इस बारे में शायद डिस्कस भी किया था कि आप ये देखो, अवस्था, ये अवस्था है। जैसे निद्रा एक अवस्था है, जागृत है हम, ये भी एक अवस्था है, स्वप्न भी एक अवस्था है, वैसे तुर्य भी एक अवस्था है। अवस्था कभी परमानेंट नहीं होती। आप अगर ये चाहो कि मैं 24 घंटे सोया रहूं तो हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आप चाहो कि 24 घंटे जागे रहूं तो वो भी नहीं हो सकता। हमको बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं और 24 घंटे आते रहे तो वो भी नहीं हो सकता। हम 24 घंटे उस तुरीय अवस्था में रहे, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि अवस्था जो होती है ना, हमारा बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये तो परमानेंट है ही नहीं। तो कैसे परमानेंट हो जाएगी? तो तुरीय अवस्था भी परमानेंट नहीं होती है। तो क्या होता है, जब हम वहां पहुंच जाते हैं, हम इतने आनंदित हो जाते हैं उस अवस्था के बाद, कि हम, अगर ऐसा नहीं होता कि जो उस अवस्था में पहुंचे हुए उन्हें दुख सुख और इन सब चीजों का अनुभव नहीं होता। मैंने बड़े बड़े से जो उस निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए हैं और जो उस अवस्था में पहुंचे हुए हैं, मैं सबसे मिली हूँ। वो होता है, उनके साथ भी होता है, दुख होता है, सुख होता है, दर्द होता है, पर वो जितनी जल्दी होता है ना, उतनी जल्दी उस अवस्था से वापस भी आ जाता है। समझ गए? आप एक अवस्था, आपको दुख हो गया, आप दुख में पड़े हो, 4 दिन रो रहे हो, 10 दिन रो रहे हो, 20 दिन रो रहे हो, उनको होगा, ऐसा नहीं है, इंसान है वो, उनको होगा। उनकी माता जाएगी तो नहीं होगा, पिता जाएगा या पुत्र जाएगा तो होता है, पर वो तुरंत बैक भी करते हैं कि, आप समझ गए? तो परमानेंट तो हम उस समाधि की अवस्था में, तुरीय अवस्था में नहीं रह सकते। पर जो उस अवस्था में जिसका सिर्फ शक्ति का मिलन हो गया, वो जान जाता है, आनंदित ही रहता है। वो दुनिया, लौकिक दुनिया में उसको प्रभावित करती है, ऐसा नहीं होता। बहुत गर्मी होगी, प्रभावित करेगी हमको, बहुत सर्दी होगी, प्रभावित करेगी, पर थोड़ी देर बाद वो गम दुख, वो आनंद भी, तो वो 24 घंटा का जो परमानेंट आनंद रहता है ना, उससे बहुत ज्यादा फिर फर्क पड़ता नहीं। वो उतनी जितनी जल्दी जाता है उसमें, उतनी उससे भी जल्दी वापस आ जाता है। उसे मालूम है कि ये सब कुछ नेचुरल है। जी गुरु माँ, और एक आखिरी सवाल आज के सत्संग का रहेगा। एक मेरी जानकार हैं जिन्होंने आपसे शक्तिपात दीक्षा ली, और उनका बहुत गहरा अनुभव था वो 3 दिन। पर अब चौथे और पांचवें दिन वो कह रही हैं कि जो ऊर्जा उन्हें आपके साथ ध्यान करते महसूस हो रही थी, खुद से नहीं हो रही। तो वो थोड़ी निराश हो रही हैं। तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? बेटा देखो, हमारी, मैंने कभी भी शक्तिपात का कोई साधक, कोई गुरु ये नहीं कहता कि ये 3 दिन की साधना है या 3 साल की है, 30 साल की है। ये जीवन जब तक हमारा है तब तक चलने वाली साधना है। तो इसमें अनुभव, 3 दिन तो देखो गुरु के सानिध्य में रहते हैं। तो आप जब भी आप मेरे सामने आके बैठ के करोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्रिया होगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी, ये तो पक्की बात है। पर जब आप करते 3, पहले ही दिन शक्तिपात दीक्षा हो जाती है, बाकी के 2 दिन तो जैसे वो कहते हैं ना, पोस्ट ऑपरेशन में रख के हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ठीक है, कंट्रोलेबल है उस आदमी से कि नहीं, इतना ही करते हैं। उसके बाद जितना उसका शरीर सह सकता है, जब तक हमारे साथ हैं, डॉक्टर के साथ हैं, तो आपने 500 mg का इंजेक्शन लगाया, 1000 का लगाया, आपको पता है कि मैं संभाल लूंगा। पर जब वो अपने से साधन करने लगते हैं, तो जो उनकी मन की दशा, जो शरीर की दशा होती है, दीक्षा लेने वाला बेटा 18 साल का भी होता है और 80 साल का भी होता है। दोनों को एक जैसी क्रिया नहीं हो सकती, उनका शरीर का वेग ही नहीं सह पाएगा। आप समझ गए? तो उनकी जैसी अवस्था अंदर की होती है ना, उस हिसाब से क्रिया होती रहेगी। एकदम से बहुत देर हो जाएगी, वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे। आप समझ गए? तो वो धीरे धीरे होगा सब कुछ, क्योंकि होना है ना।
अब ये तो मैंने कहा नहीं कि मैंने 2 महीने के अंदर आपको कर देना है मोक्ष, ऐसा तो नहीं है कि 2-5 महीने के अंदर आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। ये जीवन भर चलने वाली साधना है। तो धीरे 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 जो उनके साथ क्रियाएं होती रहेंगी, जितना उनका शरीर सह सकेगा, जितना मन सह सकेगा, उसी हिसाब, यही तो हमारे शक्तिपात दीक्षा में सबसे अच्छा है बेटा। उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं जितना आप सह न सको। मानसिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा भी उतनी होती है जितनी आप सह सकते हो। तो उनसे कहें वो कतई परेशान ना हो, और धीरे धीरे जितना उनकी शरीर की, आत्मा की और जो मन की जितनी भी लिमिटेशंस है उस हिसाब से क्रिया होंगी। और धीरे धीरे साधन हमारा है ही कि हमको ऐसा थोड़ी हमें 5 साल में पूरा करके मर जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। जब तक हमारा जीवन लिखा है तब तक हमको साधना करनी है। तो वो इसके लिए कतई परेशान। जी गुरु माँ, आपने बहुत बहुत गहरे जवाब दिए। और इस सत्संग का समाप्ति करने से पहले अगर कुछ आप अंतिम निर्देश या कुछ सुझाव देना चाहें शक्तिपात परंपरा के साधकों को, तो प्लीज दीजिए। देखो बेटा, मैं एक बात, सब बहुत सारे जो साधक हैं वो दीक्षा लेते हैं। हम लोग इस दीक्षा का कोई पैसा नहीं लेते, फ्री में है ये दीक्षा। पर क्या होता है कि फ्री की कोई चीज मिल रही हो इसलिए लेनी है। तो फ्री में जहर मिल रहा होगा तो थोड़ी ले लोगे। तो दीक्षा लेने के लिए तभी लेना है दीक्षा जब आपका मन है उसमें कि आपने साधन करना है। वैसे तो ईश्वर ही चुनता है उसको, गुरु मंडल ही चुनता है, हर आदमी नहीं इस दीक्षा के काबिल होता। तो ईश्वर ही उसको रास्ता दिखाता है, उसके गुरु तक पहुंचाता है। पर साधन निरंतर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, गुरु के प्रति जिसका जितना समर्पण होगा, बेशक वो मन से अपने गुरु से मिले या ना मिले। हम लोग क्या, मैं गुरु जी से होता था कि कैसे गुरु जी को याद करूं, तो कोई नया फल आता था ना, आम का सीजन आया तो पहला आम लेके गुरु जी के नाम का रख देती थी, बाद में मैं ही खा लेती थी। आज भी मेरी स्थिति ये है कि मेरा भोजन आता है तो मैं पहला कौर निकाल के अपने गुरु जी का नाम रखती रखती हूँ। बाद में उसे पक्षियों को या पशुओं को किसी को भी खिला देती हूँ। इसका मतलब मैंने भोजन करते हुए, कोई नई चीज खाते हुए, कहीं कुछ करते हुए पहला याद किसको रखा? गुरु को याद। और ये कृपा कैसे ही आध्यात्मिक उन्नति करती है मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से ये काम करता है, पर करता है। दूसरी बात, जो भी शक्तिपात के साधक होते हैं उनको स्पेशली अपने गुरु की बात और अपनी परंपरा की किताबें पढ़नी चाहिए। यूट्यूब चैनल देख के ना, देखो यूट्यूब में अधिकतर वो लोग बनाते हैं जिन्होंने शक्तिपात अनुभव ही नहीं किया। वो वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा पढ़ के बना रहे हैं, लिख के बना रहे हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने शक्तिपात गुरु हैं या शक्तिपात दीक्षा ली है। तो वो अपने अनुभव बनाए तो समझ में आता है। तो लोग उनसे कंपेयर करने लगते हैं। जो जागृत हो गया वो बनाता नहीं, और जो बनाता है वो जागृत नहीं है, ये पक्की बात है। मुझे तुमसे पहले भी कई लोगों ने कहा ना कि पॉडकास्ट के लिए ये, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी। पर कहीं ना कहीं गुरुजी का सुनने के बाद ये लगा कि लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए, इसलिए हो जाता है कि हाँ, जानकारी होनी चाहिए। अब संचार का माध्यम है, लोगों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए और लोगों तक ये विद्या पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए मैं राजी हुई। वरना हकीकत है, जो यूट्यूब चैनल से आप पूछते हो, पढ़ते हो, देखते हो और मुझसे सवाल पूछते हो, मैंने तो वो चैनल देखा भी नहीं होता। मुझे क्या पता वहां पे क्या हो रहा है, मैं कैसे जवाब दूंगी उस सवाल का? जो, और जिसने बनाया, मैंने कहा ना, वो जागृत ही नहीं है। जो जागृत है उसने बनाया ही नहीं है। तो इन ये यूट्यूब, अगर आपने दीक्षा ले ली, अपने गुरु पे भरोसा रखो, अपनी परंपरा पे भरोसा रखो, उनकी परंपरा की किताबें पढ़े, और फालतू के वीडियो वीडियो के चक्कर में ना रहे। उससे आप भ्रमित होते हैं, आपकी साधना खंडित होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब आध्यात्मिक प्रगति करो, मोक्ष के मार्ग पे आगे चलो, और हर वक्त, हर सांस में तुम्हारा चिंतन ईश्वर के साथ बना रहे। ऐसा मेरा आशीर्वाद तुम सबको।